अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, तेलंगाना गवर्नमेंट ने 25 लाख लोगों के साथ एक बहुत बड़ा जलसा किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे इतने फ्लैग्स लगाए गए थे, इतने होर्डिंग्स लगाए गए थे, उस पर कहीं भी उर्दू में कुछ नहीं लिखा हुआ था। उर्दू को इतना नज़रअंदाज किया गया। केसीआर मुसलमान दोस्त, माइनॉरिटी दोस्त कहते हैं और चंद्रशेखर हुकूमत को यहाँ की एक छोटी सी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाजरीन, सोचने वाली बात तो यह है, 25 लाख लोगों को जमा करने के लिए केसीआर ने कितने करोड़ खर्चा किए हैं और ये खर्चा कहाँ से आया है? केसीआर को अवाम को हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, माइनॉरिटी से 12% तहफ़्फ़ुज़ देने का इन्होंने वादा किया था, लेकिन उस जलसे में 12% तहफ़्फ़ुज़ का कोई जिक्र नहीं किया गया, माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज किया गया। ठीक है, ये भी कोई बात नहीं, इसका तो जवाब 2019 में माइनॉरिटीज़ वोट देंगे। लेकिन इन 25 लाख लोगों को जमा करने के लिए शराब की जिस तरीके से तकसीम की गई, खुले आम आरटीसी बसों में शराब पीते हुए पार्टी वर्कर्स जिस तरीके से जा रहे हैं, यहाँ तक भी ठीक है, केसीआर गवर्नमेंट में सब चलता, क्योंकि जगह जगह पे वाइन्स खुले हुए हैं, शराब पीना आम हो गया है, यहाँ पर सब चलता है। लेकिन नाजरीन, ख़वातीन भी शराब पीते हुए देखे गए हैं, बाज़ाब्ता चेयर्स कहते हुए शराब पी रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमतों को, जो अवाम का भला करने के बजाय अवाम को शराब पी पी कर मर जाने के लिए शराब की दुकानें खोली हैं। नाजरीन, ड्रंक एंड ड्राइव के नाम पे बेकसूर लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। ज़रा सोचने वाली बात है, क्या केसीआर के जलसे में जाने वालों के लिए ड्रंक एंड ड्राइव फ्री था? क्या उस दिन केसीआर साहब सब पुलिस वालों को ये हिदायत दे दिए थे कि शराब पी के आने वालों को खुलेआम आने दिया जाए? कुछ लोग मोटरसाइकिल पर शराब पी के गिरते हुए जा रहे हैं। ऐसे चीफ मिनिस्टर की तेलंगाना को ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा था कि सुनहरा तेलंगाना बनाएंगे। ये सुनहरा तेलंगाना है जहां पर शराब के नशे में धुत पार्टी वर्कर नाच रहे हैं, खुलेआम शराब पी रहे हैं? ये सुनहरा तेलंगाना है? फिर इसके बावजूद यहाँ की एक पार्टी, छोटी सी जमात इसको सपोर्ट कर रही है। पेट्रोल के रेट बेहिसाब बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, जिस पे कोई पार्टी का धरना नहीं है, ना कांग्रेस का धरना है, ना यहाँ की पार्टी छोटी इलाकाई पार्टी का धरना है, ना केसीआर का सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ धरना है। ये बीजेपी से मिली हुई हुकूमत बाज़ाब्ता खुलेआम नरेंद्र मोदी से मिलके आती है, फिर यहाँ की छोटी सी जमात उसको सपोर्ट करती है, फिर बीजेपी के खिलाफ कहती है। बहुत अफसोस की बात है। अगर ऐसा हुक्मरान यहाँ पर रहेगा तो अवाम का बहुत भला होगा। सोचने वाली बात है। केसीआर बहुत बड़े दावे कर रहे हैं कि 2019 में भी वो हुकूमत बनाएंगे, लेकिन केसीआर को याद रखना चाहिए कि अवाम किस तरीके से इनसे बेजार हो चुकी है। ड्रंक एंड ड्राइव के नाम पे, हेलमेट के नाम पे चालाना, जेलों को जो भेज रहे हैं, ज़रा होश में आइए केसीआर साहब। रोडों की हालत देखिए, क्या है रोडों की हालत। लेकिन शराब की दुकानें इतनी खोली जा रही हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज़, करोड़ों रुपए के वक्फ प्रॉपर्टीज़ बेचे जा रहे हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे शादी खाने बनाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं 7H की एक खुसूसी रिपोर्ट।
ఏ ఎవరైనా ఎక్కువ వీడియో చూస్తుంది ఎవరు ఎక్కువ వేసుకుంది మళ్ళా చూపిస్తాయిగా అదే జోకాడు కానీ నీ పైన పోయి నేను ఇయరా నీ పైన